अब हम किन को देखते हैं जो कैटाकॉम्ब में जाने से पहले फैंग को मैप के माध्यम से वहां का एरिया समझा रहा था। वो उसे कुछ निशान दिखाकर बताता है कि ये सभी एरिया फॉरबिडन हैं, जहां पर ऐसे ऐसे बीस्ट और प्लांट्स मिलते हैं जिन्हें हमने कभी देखा भी ना हो, और हो सकता है कि हमने उसके बारे में सुना भी ना हो। लेकिन मैं उन सिटीज या फॉरबिडन एरिया में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने ऑरा को छुपा नहीं सकता, और वो सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोटे ने मुझे बताया था बॉर्डर पर भी कोई भी नहीं है, इसीलिए मैं वहां पर जाकर बैटल का आनंद लूंगा। ये सुनकर फैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम बॉर्डर पे जा रहे हो? मगर वहां जाना बहुत ही डेंजरस है और हमारा मेन पर्पस है वोंग के लिए इंस्ट्रक्टर को ढूंढना। ये सुनकर किन सोफे पर बैठते हुए कहता है, मैंने मैप पर सभी जगह मार्क कर दिया है और मैं इतना ही कर सकता हूँ वोंग के लिए। अब मेरा काम खत्म हो गया। जिस पर फैंग कहता है, तुम फ्री हो, जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, और बहुत सारे कैटाकॉम्ब हैं और टियान मैन तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। जिस पे किन कहता है, मेरा नाम किन है और मैं रैंक 5 पर हूँ और मैं कैटाकॉम्ब में अपने मर्जी से कहीं भी घूम सकता हूँ। जिस पे फैंग बोलता है, तुम्हें जो करना है करो, मुझे तो अभी अपने ट्रिप के लिए तैयारी करनी है। अब हम फैंग को उसके डॉर्मेट्री में देखते हैं जहाँ जी उसकी हेल्प कर रही थी कपड़े पैक करवाने में। जहाँ फैंग उससे पूछता है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हो? जिस पे वो बताती है, मैं साउथ कैपिटल में जा रही हूँ, इसीलिए मैं कुछ दिनों तक वापस नहीं आऊंगी। ग्रैंडपा ने कैटाकॉम्ब में जाने से पहले मेरे लिए कुछ पिल छोड़ा है, मैं उन्हें लेकर साउथ जाऊंगी ताकि मैं ट्रेनिंग पर फोकस कर सकूं और अपने ऊपर ध्यान दे सकूं। ये सुनकर फैंग उसके करीब जाते हुए कहता है, जी तुम अपने आप के ऊपर इतना फोर्स मत डालो, तुम हमारे से डिफरेंट हो और हो सकता है तुम्हारे पास वो एनर्जी ना हो जो हमारे पास है। जी उसे इतना करीब देखकर ब्लश करते हुए कहती है, किन के पास भी टैलेंट नहीं है, मगर वो रैंक 5 पर पहुंच चुका है, मैं ही पीछे रह गई हूँ क्योंकि मैंने ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया था। ये सुनकर फैंग बोलता है, अगर मैं रैंक 9 भी होता तो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ता, मैं अभी रैंक 6 पर हूँ, मगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम वहां पर जाना चाहती हो तो जाओ, मगर तुम अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। ये लो, इसमें कुछ एनर्जी स्टोन्स है, 300 होनिंग फ्रूट्स है और हल्का सा लाइफ एसेंस भी है, और तुम जाकर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में कुछ पिल्स को बाय कर लो। तुम चाहो तो मेरा क्रेडिट कार्ड यूज कर सकती हो और तुम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम्हें एक आर्मर भी लेना चाहिए। जिस पे वो कहती है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ग्रैंडपा ने जाने से पहले मेरे लिए रैंक 7 का मॉन्स्टर आर्मर प्रिपेयर किया था। जिस पे फैंग कहता है, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं तुम्हें रैंक 9 का आर्मर दूंगा। इसी कारण से अगर तुम ग्रैंडपा वाले को डिस्ट्रॉय भी कर देती हो तो इससे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सब सुनकर जी कहती है, रैंक 7 का आर्मर भी बहुत ही कीमती होता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देना बुरी चीज नहीं होगी। जिस पे फैंग कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ, मुझे अब कल्टीवेशन भी करना है। फिर फैंग सोचने लगता है, अब मुझे समझ आ रहा है आखिर जी क्या फील करती होगी जब वो मुझे कैटाकॉम्ब में जाते हुए देखती है। क्या मार्शल आर्टिस्ट का एरा हमेशा से इतना ही सैड होता है? कुछ तो वहाँ से वापस नहीं आते और कुछ इतना ब्राइट शाइन करते हैं कि उन्हें सदियों तक याद रखा जाता है। अब हम फैंग को कैटाकॉम्ब के गेट के पास देखते हैं जहाँ वोंकिन को देखते हुए कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये तो वीक है और हो सकता है हम इसके कारण से पीछे रह जाए। ये सुनकर किन गुस्से में बोलता है, वोंग मैं भी तुम्हारे ही लेवल का हूँ, आखिर तुम वीक किसे बोल रहे हो? जिस पे फैंग कहता है, वोंग अभी अपर लेवल 5 पर है और ये किसी भी पल रैंक 6 पे पहुंच सकता है। ये सुनकर किन रोते हुए सोचता है, अब तो मैं एक गुलाम बन चुका हूँ, मैंने सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जिस पे फैंग कहता है, मैं इंस्ट्रक्टर को खुद ही फाइंड करूंगा टियान मैन में, और ये सॉन्ग तो रैंक 6 का दिख रहा है, ये लगभग बनने ही वाला है, इसका हेड पूरी तरह से फोर्ज हो चुका है। फिर चीफ जब उन सब की आवाज सुनती है तब वो प्रिंसिपल से पूछती है, आखिर ये सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आजकल ये सब हर जगह दिखाई दे रहे हैं। जिस पे प्रिंसिपल कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो सभी अपना काम करेंगे और हम अपना काम करेंगे, वो सब जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ टाइम में ही वॉर स्टार्ट होने वाला है। जिस पे चीफ सभी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है, अब काम की बात पर आगे बढ़ते हैं, दरवाजा 2 दिन बाद ओपन हो जाएगा और हम सबसे पहले एंटर करके उन सभी को खत्म कर देंगे, मगर हमारा पहला टास्क एनिमीज को खत्म करना नहीं है बल्कि उन्हें दरवाजे से दूर हटाना है ताकि वो सब यहाँ पर एंटर ना कर सके। सभी को इस बात को ध्यान से सुनना है, मैं वापस से इस बात को नहीं बताऊंगी। क्या सभी को मेरी बात समझ आ गई? ये सुनकर सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं। इधर हम सरीना को
देखते हैं जो प्रिंसिपल से कहती है ये सभी यहाँ पर केयरलेसली घूम रहे हैं, क्या इन्हें किसी ने रोका नहीं? जिसपे वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, हम इन्हें ऐसे ही नहीं रोक सकते हैं। और रही बात मरने की तो ये बच्चे इतने आसानी से नहीं मरने वाले हैं। अब हम दूसरे स्कूल के मास्टर को देखते हैं जो कैटाकॉम्ब में एंटर कर रहे थे। उनके बीच में लीमो भी था जो कि हेडमास्टर को सभी चीजें बता रहे थे। उन्हें देखकर प्रिंसिपल और सरीना उन्हीं के बारे में बात करने लगते हैं। अब हम 2 दिन के बाद का सीन देखते हैं जहां फैंग हर तरफ हाई रैंक के फाइटर्स को देखकर बहुत ही शॉक्ड था। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने सारे हाई रैंक के फाइटर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। फिर वो लाइन से पूछता है आपने तो अभी अभी रैंक 7 में ब्रेक थ्रू किया है, क्या आप लीड नहीं लेने वाले हो? तभी चीफ सभी रैंक 9 वालों को ऑर्डर देती है अंदर एंटर करने के लिए। जब सरीना देखती है फैंग भी आगे बढ़ रहा है तब वो कहती है रैंक 7 वाले लास्ट में एंटर करेंगे, इसीलिए पीछे हट जाओ। जिस पे फैंग बताता है वो वहां जाकर कोने में छुप जाएगा। जिस पे सरीना गुस्से में बोलती है तुम अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं करेगा, इसीलिए सबसे पहले तुम अपने आप को बचाओ। उसके बाद एक एक करके चीफ ऑर्डर देती है सबको एंटर करने के लिए। वोंग, फैंग और किन अभी बाहर ही खड़े थे जहां वो देखते हैं एनिमी गेट से अटैक कर रही है। ये देखकर वो शॉक्ड होते हुए कहते हैं इतने सारे अभी रैंक 9 वाले फाइटर अंदर गए हैं फिर भी ये बाहर कैसे आ रही है? तभी रैंक 7 को एंटर करने को कहा जाता है। ये सुनते ही फैंग गेट की तरफ बढ़ जाता है। गेट पर खड़ा ऑफिसर उसे बताता है वो जाते ही वापस नहीं आ सकता है, उसे कम से कम 24 घंटे तक अंदर रहना पड़ेगा। ये सुनकर फैंग अपने साथियों को अंदर एंटर करने के लिए बोलता है। उनके एंटर करने के बाद हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि इनविजिबल हुआ था और पूछता है वो सभी बॉयज कौन थे। जिस पे गार्ड उन्हें फैंग और उसके साथियों के बारे में बताता है। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहते हैं अगर ऐसे ही फेयरलेस यंगस्टर है हमारे चाइना में तो ह्यूमैनिटी कभी खत्म ही नहीं हो सकती। इस बंदे का नाम ली है और ये रैंक 9 के पीक पर है और ये मिलिट्री का हेड है। दूसरी तरफ फैंग जब कैटाकॉम्ब गेट से अंदर जा रहा था वो लाशों के ढेर देखता है। उन्हें 3 बंदे रैंक 7 के देखते हैं और 3 रैंक 8 के। वो देखने लगते हैं क्या कोई रैंक 9 का भी मारा गया है? तब सॉन्ग पूछता है हम इन सोल्जर्स का क्या करें? जिस पे फैंग उन्हें सल्यूट करते हुए कहता है हम उनके बॉडीज को चेक नहीं कर सकते और ब्रोकन वेपन को भी कलेक्ट नहीं कर सकते। मैं सोच रहा हूँ क्या बाकी के टीचर जिंदा भी होंगे और वो क्या कर रहे होंगे? जिस पे वोंग कहता है अभी हमारे पास हमारे टीचर जिंदा है, उनके बिना तो हम एनिमी को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा। ये कैटाकॉम्ब का ट्रिप बहुत ज्यादा डेंजरस होने वाला है। अगर हम चारों साथ मिलकर काम करेंगे तो हम पावरफुल से पावरफुल एनिमी को हरा देंगे। जिस पे फैंग कहता है ये सिर्फ एक बैटल की बात नहीं है, हमें मिलकर बहुत सारे बैटल्स को साथ में फाइट करना है। जिस पे वोंग सभी को आगे बढ़ने के लिए बोलता है। जिस पे फैंग कहता है जो मर गया वो मर गया, अगर हम कैटाकॉम्ब में मारे जाएंगे तो ये सम्मान की बात होगी। जब फैंग अंदर जाता है तब वो देखता है टियानमेन सिटी बर्बाद हो चुका है। उसे आसमान में डिमोनिक बीस्ट उड़ते हुए दिखते हैं। तभी प्रिंसिपल उन सभी को छुपने को बोलते हैं। इधर बाकी सभी के बॉडी डैमेज होने लगते हैं एनर्जी वेव के कारण से। तभी फैंग आसमान में देखता है रैंक 9 का मॉन्स्टर मारा जा चुका है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि चीफ थी। इधर आर्मी के कमांडर जो कि रैंक 9 के थे वो डिमोनिक बीस्ट को मारे जा रहे थे। ये देखकर फैंग कहता है क्यों ना हम पहले डिमोनिक प्लांट को मारे। जिस पे वो कहते हैं प्लांट मॉन्स्टर के साथ हमारी लड़ाई बहुत टाइम से चली आ रही है, हमारे और उनके बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए हैं, मगर जो डिमोनिक बीस्ट है उनके साथ हम शांति से रह रहे हैं। अगर हम उनके ऊपर हमला करेंगे और उन्हें मार देंगे तो उनके दिल में हमारे लिए डर कायम हो जाएगा। इधर फैंग बाकी सभी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और सोचता है हम यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आए हैं, इसीलिए हमें अपने प्रोफाइल को लो बना के रखना पड़ेगा। इधर फैंग स्टोरेज रिंग के बारे में बात करने लगता है जिसमें वो डिमोनिक बीस्ट को मारकर सिटी में लाया था। ये सुनकर वोंग उससे पूछता है क्या उसके अंदर कुछ है? जिस पे फैंग उसे बताता है वो तो पूरा खाली है। फिर फैंग कहता है मैंने तुम सबको इस बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, तुम सब किसी को मत बता देना। ये सुनकर किन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है तुमने एक मरे हुए इंसान के पास से रिंग चुराया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सुनकर फैंग बोलता है हो सकता है मैं पिछले जन्म में तुम्हारा एंसेस्टर रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरे से तमीज से बात करो। जिस पे किन कहता है मैं विश करता हूँ जो तुम्हारी वाइफ होगी वो तुम्हारी पास्ट लाइफ की बेटी या बेटा होगा, हो सकता है जी तुम्हारी रिलेटिव नहीं हो पास्ट लाइफ में। ये सुनकर फैंग गुस्से में कहता है मैं अपने ब्लड लाइन को सूंघकर पहचान सकता हूँ, इसलिए तुम इस बारे में चिंता मत करो। तभी वोंग की नजर किसी चीज
चीज पर पड़ती है और वो बाकियों को उस तरफ देखने को बोलता है। तब फैंग उसे देखते हुए कहता है, ये तो किसी ना किसी की ग्रेव है, यहाँ पर किसी ने अपने साथी को दफनाया है। फिर वो सभी प्लान बनाते हुए सोचते हैं, जिसने भी इसे दफनाया होगा वो यहाँ पर आसपास ही होगा, हमें जल्दी से उसे जाकर ढूंढना चाहिए और हो सकता है वो सभी हमारे लाइफ के लिए खतरनाक साबित हो। चलो अब इस बॉडी को ले चलो, हो सकता है ये बॉडी हमारे साथियों की हो। हीरो की जगह उस जगह पर होती है, ना कि यहाँ पर। फिर फैंग दुश्मन की तरह कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है और डिसाइड करता है आसपास का सिटी में जाकर वो दुश्मन को भटकाएगा और उन्हें मार देगा। तब किन कहता है ये बंदा अपने ऑरा को छुपा सकता है और इसके पास स्टोरेज रिंग भी है, ये तो असासिन बनने के लिए पैदा हुआ है, इस बंदे का फ्यूचर ब्राइट है। फिर फैंग आसपास के सिटी में पहुंचकर अपने साथियों को बताता है, इस जगह को लॉरेल सिटी कहते हैं और यहाँ पर रैंक 6 के 2 ऑफिसर है। यहाँ पर कुछ मेंशन भी है, सिटी के लॉर्ड है और वहाँ पर रैंक 6 के 3 और बंदे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 10 रैंक 6 के बंदे होंगे ही। यहाँ पर 30 रैंक 5 के बंदे होंगे और रैंक 4 के 100 से ज्यादा। जिस पे किन पूछता है क्या यहाँ पर सिटी लॉर्ड भी है, जिस पर फैंग बताता है मुझे यहाँ पर एनर्जी फ्लक्चुएशन तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर सिटी लॉर्ड नहीं है। क्यों ना हम इस पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय ही कर दे, मैं यहाँ पर मेंटेलिटी शील्ड लगा दूंगा, इससे यहाँ पर जो भी शोर होगा वो बाहर सुनाई नहीं देगा और हो सकता है कि हम इसमें पूरे मिडिल रैंक को खत्म कर दे। उसके बाद फैंग कैलकुलेट करने लगता है, अगर वो अपने पूरा ऑरा को हाइड करेगा तो इसके लिए उसे कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। कैलकुलेट करने के बाद वो अपने साथियों के पास पहुंच जाता है और कहता है, हम तीनों सिटी के अंदर एंटर करेंगे और मैं एक स्पेशल टेक्निक की हेल्प से तुम सबको कंसील कर दूंगा। ये बताओ तुम अपने ऑरा को कितनी बार अनलीश कर सकते हो। जिस पे वोंग कहता है, अगर हम सब अपने ऑरा को कंसील कर ले तो पीक रैंक 6 को भी आसानी से मार सकते हैं। तभी सॉन्ग उससे पूछता है, क्या तुम हमारे ऑरा को भी कंसील कर सकते हो। जिस पे फैंग उसे बताता है वो ऐसा कर तो देगा, मगर उसके लिए उसे कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा। अगर हम कुछ भी लूटेंगे तो उसमें से सबसे बड़ा पोर्शन मेरा होगा। और हाँ किन, तुम्हें भी कुछ काम करना है, हम तीनों तो अंदर जाएंगे सिटी के और तुम्हें सिटी के बाहर रहकर सब संभालना है। अगर कुछ सीन क्रिएट हुआ तो तुम्हें दुश्मन का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। जिस पे किन उससे पूछने लगता है, लूटी हुई चीजें कैसे डिवाइड होगा। जिस पे फैंग बताता है, मेरा 50% होगा और बाकी जो बचा उसमें से 2:1 का डिवीजन होगा। अब हम फैंग, सॉन्ग और वोंग को देखते हैं जो कि सिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और फैंग उनके चारों तरफ एक शील्ड लगा देता है जिससे उनका ऑरा किसी को पता ना चले। फिर वो बाकियों से बोलता है वो सभी 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर रहे, अगर वो सभी उससे दूर जाएंगे तो उसका सीक्रेट टेक्निक काम नहीं करेगा। तुम सभी को जल्दी से जाकर रैंक 6 के बंदों को मार देना है, मैं अपने मेंटलिटी का यूज करके उनके ऊपर ब्लास्ट कर दूंगा, इसीलिए तुम सब पीछे रहना। ये सुनकर वोंग कहता है, तुम हर बार चौकन्ने रहते हो जब जब तुम एविल काम करने जाते हो। जिस पर फैंग हंसते हुए कहता है, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लेता हूँ। अब हम फैंग को देखते हैं जो एक बंदे के ऊपर अपने मेंटलिटी का यूज कर देता है और उसे अपने स्वॉर्ड से काट देता है। जिस पे सॉन्ग कहता है, तो मेंटलिटी का यूज करते हो अपने स्वॉर्ड का, इसका यूज मत करो, ये नींद में था इसलिए हो सकता है ये बिना किसी डैमेज के भी मारा जाए। फिर फैंग उन सबको अपना हाथ जल्दी से साफ करने को बोलता है। फिर वो सभी एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए सॉन्ग कहता है, आज मैंने 10 मिनट के अंदर 5 रैंक 6 वालों को जान से मार दिया। ये सुनकर फैंग बोलने लगता है, हम मेंशन लॉर्ड के पास पहुंच ही गए हैं, बाहर रैंक 6 के 2 बंदे होंगे और 3 बंदे गार्डन में होंगे, हो सकता है हमारे लिए उनका मारना हार्ड हो, हमें पहले बाहर के यार्ड वाले बंदों को टपकाना होगा। अगर हमें बाहर से किन की आवाज आई तो हम यहाँ से भाग जाएंगे और नहीं आई तो हम बाकियों को भी जान से मार देंगे और उसके बाद ही जाएंगे। बाहर खड़े दोनों बंदों को वोंग और सॉन्ग अपने स्वॉर्ड से मार देते हैं। तभी उन्हें हवा में एक अपर रैंक का बंदा दिखता है जो उन्हें मारने के लिए पूरी तैयारी से आ रहा था। ये देखकर पहले तो वो सब छोटे रैंक वालों को खत्म करने लगते हैं और फैंग किन से कहता है, तुम कुछ देर और संभाल लो। जिस पे किन उन सभी को मारते हुए कहता है, हम इतने टाइम से कैटाकॉम्ब में छुपे हुए थे, मगर आज हमें इतना टाइम मिल रहा है इन सभी को खत्म करने का और इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने का भी। इधर वोंग और सॉन्ग उस अपर रैंक वाले से लड़ रहे थे, मगर उसकी मेंटेलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के कारण से वो दोनों सही से उसका
सामना नहीं कर पा रहे थे। वो दोनों सही से उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद वो दोनों मिलकर अपने पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसपे वो अपने चारों तरफ शील्ड बनाते हुए कहता है, तुम सब मुझे मार नहीं सकते। तभी फैंग उसके ऊपर हमला कर देता है और अपने स्वॉर्ड की हेल्प से उसके शील्ड को तोड़ते हुए अपने स्वॉर्ड को उसके कंधे के अंदर घुसा देता है। तभी वो बंदा अपने सांजिनो गेट को ओपन कर देता है। ये देखकर फैंग कहता है, तुम अपने वाइटलिटी और मेंटेलिटी का यूज कर सकते हो, फिर भी तुम सांजिनो गेट की हेल्प ले रहे हो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है। तभी वो बंदा बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो सभी बहुत ही मुश्किल से बच पाते हैं। ये देखकर वोंग कहता है, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिसपे फैंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो क्या हुआ, मैंने मेंटेलिटी फ्यूजन को हासिल कर रखा है। तभी फैंग अपना एक यूनिक सा अटैक कर देता है, जिसे देखकर सोंग और वोंग दोनों के दोनों ही हैरान थे। इधर किन लास्ट दुश्मन से बचते हुए भाग रहा था और अपनी तारीफ करते हुए बता रहा था वो अब तक कितने दुश्मनों को मार चुका है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कि घायल पड़े हुए थे। उन्हें देखकर सरीना उनकी चिंता करते हुए पूछती है, तुम मरोगे नहीं ना। जिस पे प्रिंसिपल बोलते हैं, मैं तुम्हें मरने वाला दिख रहा हूँ। तभी मिस्टर शैन कहते हैं, आपने अभी 2 रैंक 8 के बंदे को मारा है और सिटी लॉर्ड जो कि रैंक 9 पर है उससे फाइट कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो मैं अपनी जान खो चुका होता। तब सरीना देखते हुए कहती है, लगभग हमारे सभी रैंक 7 वाले टारगेट हो गए हैं। तभी प्रिंसिपल आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वहाँ पर एक बैटल चल रहा है, मगर वो एरिया तो हमारा नहीं है। ये सुनकर सरीना सोचने लगती है, कहीं ये फैंग तो नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो अपर रैंक वाला बंदा पूरी तरह से सांजिनो गेट को ओपन कर चुका था। ये देखकर सोंग कहता है, फैंग तुम टाइम पास क्यों कर रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। जिस पे फैंग कहता है, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या तुम मुझे हल्का ब्रेक दे सकते हो। उसके बाद वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। ये देखकर अपर रैंक वाला शॉक्ड होते हुए बोलता है, जब भी मैं इसे मार रहा हूँ तब ये जल्दी से अपने आप को रिकवर कर लेता है, मगर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी फैंग एम्परर किल टेक्निक का यूज करते हुए एक ही स्लैश में उस बंदे को खत्म कर देता है। फिर फैंग कहता है, मेरे लिए रैंक 6 को मारना बड़ी बात नहीं है। जिस पे वोंग कहता है, जाओ तुम किन की हेल्प करो, नहीं तो वो मारा जाएगा। जिस पर फैंग उसे याद दिलाता है, अभी तो ये चिल्लाए जा रहा था, सिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। अगर ये नहीं चिल्लाता तो इतने सारे दुश्मन इसके पीछे नहीं पड़ते। फिर फैंग उसे जाता है जल्दी से बचाने और बाकियों को सामान कलेक्ट करने के लिए बोलता है। उसके कुछ देर बाद ही चारों सिटी में आग लगा देते हैं और दूर से खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे और आपस में ही बात करते हुए कहते हैं, हमने वॉर तो स्टार्ट नहीं कर दिया ना। जिस पर फैंग कहता है, इस बात की परवाह किसे है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। इस वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के। अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।